फर्स्ट आप गूगल पे सर्च करें BSE इंडिया की साइट। BSE इंडिया की साइट सर्च में आई, इसे ओपन करें। अब यहाँ पर गेट कोड के नीचे जो स्पेस दे रही है लिखिए, आप आपकी कंपनी का नाम लिखें, जिस कंपनी के एनुअल रिपोर्ट को आप सर्च करना चाहते हैं। एग्जाम्पल के लिए मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ यूनिटेक UNI। अब देखें यहाँ पर ड्रॉप डाउन में कई सारी कंपनीज़ के नाम आ गए, तो आप सर्च कर लें। आपकी कंपनी यूनिटेक लिमिटेड को हम सर्च कर रहे हैं। आप स्क्रॉल डाउन करते जाएं, एट द एंड आप देखें यहाँ पर कंपनी के रिजल्ट्स दिख रहे हैं। इन कॉलम में मार्च 23, दिसंबर 22 और फाइनेंशियल ईयर 22-23। इसकी जब आप देखेंगे तो नेट प्रॉफिट, रेवेन्यूज़ दे रखे, फिर नेट प्रॉफिट में यहाँ पर लॉस आ रहा है। हमें फाइनेंशियल ईयर 22-23 चाहिए। यहाँ पर कंपनी को लॉस है, हमें लॉस मेकिंग कंपनी नहीं चाहिए, तो हम इस कंपनी को यूज़ नहीं कर सकते क्योंकि ये लॉस मेकिंग कंपनी है। तो आप सबसे फर्स्ट चेक करें कंपनी लॉस में है या प्रॉफिट में है। तो यह कंपनी लॉस में है, तो हम दूसरी कंपनी सर्च करते हैं। वापस हम टॉप पे आए, यहाँ पे हमने इस बार सर्च करा TCS, टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज, इसे सर्च करा। स्क्रॉल डाउन करें, स्क्रॉल डाउन करने पे हम आए रिज़ल्ट सेक्शन पे। रिज़ल्ट सेक्शन पे फाइनेंशियल ईयर 22-23 लास्ट कॉलम में आप देखें रेवेन्यूज़ दिख रहे हैं 1,90,000। उसी के नीचे देखें नेट प्रॉफिट्स दिख रहे हैं 39,106। तो ये कंपनी हमारे दो क्राइटेरिया पे सही है, ईयर 22-23 है और प्रॉफिट भी है। वापस हम स्क्रॉल करें अप साइड, देन इस एरो को क्लिक करें, ऑरेंज एरो को, देन फाइनेंशियल को क्लिक करें, देन एनुअल रिपोर्ट को क्लिक करें। 2023 की एनुअल रिपोर्ट डाउनलोड करें। यहाँ पर आपको एक इंडेक्स पेपर मिलेगा, इंडेक्स पेज मिलेगा। इस इंडेक्स पेज में आपको सर्च करना है स्टैंड अलोन फाइनेंशियल। जब आप स्टैंड अलोन फाइनेंशियल देख रहे हैं तो यहाँ पर पेज नंबर 260 पे कंपनी की बैलेंस शीट है और 261 पे प्रॉफिट लॉस है। हम आए 260 पर, पेज नंबर 260 पर बैलेंस शीट है। बैलेंस शीट के नीचे स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट लॉस। अब जब आप स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट लॉस अकाउंट में आपको ये चेक करना है कि कंपनी मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है या नहीं है। तो यहाँ पर जब आप एक्सपेंसेस की कैटेगरी पढ़ेंगे तो यहाँ पर क्या दिख रहा है, एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंसेस दिख रहे हैं, कॉस्ट ऑफ इक्विपमेंट एंड सॉफ्टवेयर लाइसेंस दिख रहे हैं, फाइनेंस कॉस्ट दिख रही है। तो ये कंपनी हमारे 3 पैरामीटर में से 2 पैरामीटर पर तो सही है। फर्स्ट क्या, ईयर 22-23 है, ईयर 22-23 है। कंपनी प्रॉफिट भी अर्न कर रही है, पर कंपनी मैन्युफैक्चरिंग कंपनी नहीं है। तो यह कंपनी भी हमारे काम की कंपनी नहीं है। हम जाएं एक और कंपनी सर्च करें। जब हम TCS सर्च कर रहे थे वहीं पर एक कंपनी और आ रही थी, उसे देख लेते हैं। TCS वेस्ट कोस्ट पेपर मिल्स, तो हम इसे सर्च करें वेस्ट कोस्ट पेपर मिल्स। स्क्रॉल डाउन करा, इस कंपनी के रेवेन्यूज़, देन सेकंड नेट प्रॉफिट, लास्ट कॉलम फाइनेंशियल ईयर 22-23 में प्रॉफिट्स दिखाई दे रहे हैं। तो हम वापस स्क्रॉल अप करें, इस ऑरेंज एरो को क्लिक करें,
फाइनेंशियल सेक्शन में जाके कंपनी की एनुअल रिपोर्ट को हम डाउनलोड कर लें। हमारी कंपनी की एनुअल रिपोर्ट डाउनलोड हो गई है। इंडेक्स पेज पर देखें, इस कंपनी का इंडेक्स पेज ही नहीं बनाया कंपनी ने, तो हम स्क्रॉल डाउन करते हुए नीचे आ जाएंगे और नीचे आके कंपनी का स्टेटमेंट ऑफ P&L ढूंढेंगे। अब ध्यान दें, यहाँ पर स्टैंड अलोन बैलेंस शीट, तो ध्यान दें यदि आपकी कंपनी में कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट या स्टैंड अलोन बैलेंस शीट दोनों दिए हुए हैं तो आपको स्टैंड अलोन डाटा ही चाहिए, पर हमें भी चेक करना है स्टैंड अलोन प्रॉफिट एंड लॉस। तो स्टैंड अलोन स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट लॉस फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 23, तो कंपनी के 23 का डाटा है। कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम्ड गिवन है, एक्सपेंसेस हेड में परचेस ऑफ स्टॉक इन ट्रेड गिवन है, चेंज इन इन्वेंट्री ऑफ फिनिश्ड गुड्स गिवन है, सभी में वैल्यू है। तो ये कंपनी हमारे सारे पैरामीटर्स पे सही है, ईयर सही है, कंपनी एक प्रॉफिट मेकिंग कंपनी है और कंपनी मैन्युफैक्चरिंग कंपनी भी है। स्टैंड अलोन बैलेंस शीट का डाटा भी है, तो आप बाकायदा इस कंपनी को अपने प्रोजेक्ट बनाने के लिए ले सकते हैं।